नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 62 क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये हरियाणा जीके के। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तुमने मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है, इससे पहले हमने साइंस देखो, साइंस भी मैं करवा रहा हूँ। और भाई ये हरियाणा जी की भी मैंने बहुत सारी करवा रखी है पहले भी और अभी भी करवाता रहता हूँ जैसा टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखो भाई। वीडियो ने कंप्लीट देख लिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कम से कम कमेंट करके भाई हौसला बढ़ा दिया करो मेरा। थोड़ा मन नू लगे कि हाँ भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो हरियाणा को है ना, किसके साथ मिला दिया गया था? पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का हरियाणा की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट में उत्तर पश्चिम हरियाणा को पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया गया था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हरियाणा को दिल्ली डिवीजन व हिसार डिवीजन में विभाजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया। हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। तो इसकी जो हर्षवर्धन था उसकी दो राजधानी थी, एक तो कन्नौज, एक तो थानेसर। थानेसर थी, थानेसर अपने बैरकपुर क्षेत्र में, एक उसकी राजधानी थी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों में थानेसर को थूणा कहा जाता था। ठीक है, और हर्षवर्धन था, बहुत सारे क्वेश्चन आवे। इसका दरबारी कवि था एक बाणभट्ट, जिसने हरिश्चरित्र की रचना की थी। ठीक है, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में डैश सीटें जीती थी। तो 10 सीट जीती थी जेजेपी ने 2019 में, और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आपने पता ही है। पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान श्री संदीप सिंह हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी में थे, भाजपा में। अभी भी है योगेश्वर दत्त तो। और ये जो कप्तान थे संदीप सिंह, इन पे आरोप लग गया था एक महिला को परेशान करने का, तो इनको निकाल दिया गया था। मतलब इन खेल मंत्री बना दिया था इनको, फिर उस मामले की वजह से इन्हें रिजाइन दे दिया था अपने पोस्ट से। 2019 में सूरजकुंड मेला के लिए थीम राज्य डैश था। तो कौन सा था भाई? महाराष्ट्र। ठीक है, सूरजकुंड मेला 2019 का थीम राज्य महाराष्ट्र व थीम स्टेट थाईलैंड था। यह 33वां सूरजकुंड मेला था 2019 में जो लगा था। 37वें सूरजकुंड मेले 2024 में थीम राज्य कौन है? गुजरात व देश कौन सा है? तंजानिया है, याद रख लेना। 37वां जो सूरजकुंड मेला लगा था 2024 में, उसका जो थीम राज्य कौन सा था? गुजरात, और देश कौन सा था? तंजानिया था। हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करती है? तो हरियाणा पुलिस जो है ना, सॉफ्टवेयर की देखरेख के लिए ट्रैकिया। ठीक है, हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रैकिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल फोरेंसिक क्राइम के क्षेत्र में किया जाता है। मुंबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के किस भाला फेंके वाले ने स्वर्ण पदक जीता? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा भाई, दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो ये किसने जीता था? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी पैरा एथलीट है। आप तो कल न पूछ लेगी संदीप चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो याद रख लेना पैरा एथलीट है ये। ठीक है, संदीप का संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। ये F64 कैटेगरी में खेलते हैं, मूल रूप से झुंझुनू राजस्थान के हैं। हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था? तो ये थी श्री उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानुहंस है। इनकी प्रसिद्ध रचना है भेड़ियों का ढंग, संत सिपाही और हंस मुक्तावली है। और देशा में देश हरियाणा भी नहीं की है। संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति डैश बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो यह हरिश्चरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। संस्कृत भाषा की पहली काव्य कृति थी यह। ठीक है,
अल्ताफ हुसैन हाली महान उर्दू विद्वान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था भाई। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म सन 1837 में पानीपत में हुआ था। वर्ष 1904 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि प्रदान की गई थी। ये सफ़रनामा, नज़म-ए-हाली, मलातिब-ए-हाली, यादगार-ए-गालिब, हयात-ए-जावेद आदि प्रसिद्ध कृतियों के रचनाकार हैं। इनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। ठीक है भाई। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिसंबर 2003 में प्राप्त हुआ। इसमें साल के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में किसके वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा में लगती है? देखो ये जो क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा में लगती है, तो ये उत्तर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ये मैप में भी दिखा रखा है, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश में स्थित हैं? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं भाई, वो हरियाणा के कौन से हिस्से में स्थित है? उत्तर पूर्व। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में अम्बाड़ा, पंचकुला व यमुनानगर जिले में स्थित है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में करो शिखर है। ठीक है, करो की चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 1514 मीटर मोरनी में है ये। ठीक है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में करो चोटी है। ठीक है, और ये 1514 मीटर है। हरियाणा में डैश जिले हैं? तो अब 23 जिले हैं भाई हरियाणा में। नवीनतम जिला लिखित वो बनाया था हाँसी। हरियाणा में पंचायती राज का डैश ग्राम पंचायत है। हरियाणा में जो पंचायती राज का डैश स्तर ग्राम पंचायत है। तो पंचायती राज में जो सबसे पहले नंबर पर वो कौन सा है आपका? जो ग्राम पंचायत है वो कितने नंबर पर है? पहले पे। ठीक है। जैसे देखो, पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है पंचायत, तीसरा है समिति है तीसरा, और चौथा स्तर है आपका जिला परिषद। ठीक है। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो ये 14 इसका राइट आंसर होगा भाई। डैश हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है? तो ये वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कौन सी है आपकी? अम्बाड़ा। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा जिले में बनाए जाते हैं। अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी कहा जाता है। अम्बाड़ा को विज्ञान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो उर्दू के पहले राज्य कवि कौन थे? श्री अनूप चंद आफ्ताब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये श्री अनूप चंद आफ्ताब इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे भाई। अभी शायद इनके भाई भी इस पद पर रोड़ा चाल रहा था, पता नहीं हुड्डा ही बनाए हैं कि नया बनाया था, कोई मेरे ध्यान नहीं है। बाकी इसने चेक कर लियो ये वर्तमान में कौन है भाई। ठीक है। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गया है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? तो मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। ठीक है। हरियाणा राज्य में मुर्रा भैंस की नस्ल है। इसे खुंडी भी कहा जाता है। इसे सोने की खान व काला सोना कहा जाता है। हरियाणा में इसे एशियन ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है। मुर्रा के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जिसके घर काली उसके घर दिवाली। ठीक है भाई। अब देखो, हमने इसमें टॉप 20 क्वेश्चन तो ये कर लिए, अब आगे और पढ़ेंगे। अलबरूनी के अनुसार, एक मिनट भाई, हाँ यही है। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थीं?
तो पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थानेसर मंदिर में पीतल से बनी देवताओं की मूर्तियां हैं। थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी या डेविस रोस के नाम कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। जो अल बरूनी के अनुसार जो थानेसर के जो मंदिर है उसमें जो निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? पीतल की। ठीक है, थानेसर मंदिर में पीतल से बनी देवताओं की मूर्तियां हैं। थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है, ये कई बार आता है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में, और इसे कोई हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में डैश में स्थित है? तो इंदिरा गांधी मीरपुर रेवाड़ी में। ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। राजा रणजीत सिंह डैश रियासत के शासक था? तो राजा रंजीत सिंह, रंजीत नहीं भाई, राजा अजीत सिंह। ठीक है, राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक था? तो ये लाडवा। ठीक है, राजा अजीत सिंह लाडवा रियासत का शासक था। लाडवा रियासत की नींव 1763 ईस्वी में सरदार सिंह ने रखी थी। अजीत सिंह राजा गुरदत्त सिंह का उत्तराधिकारी था। लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है लाडवा का विद्रोह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए डैश पुरस्कार की घोषणा की? तो ये शौर्य पुरस्कार की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 जनवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे आपके? मनोहर लाल खट्टर। डैश ने 18वें एशियाई खेल में 2018 में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता? तो ये मनजीत सिंह। ठीक है, 18वें एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में हरियाणा के मनजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध जींद जिले से है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी ने सोचा भाई 2018 क्वेश्चन करवाना लग गया, इन मत भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है भाई, हरियाणा के किस भारतीय खेल निशानेबाज ने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये मनु भाकर। ठीक है, और ये गोरैया गांव झज्जर जिले से है। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताएं? तो ये है आपका भीम अवार्ड। भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भीम पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र, भीम प्रतिमा, ब्लेजर, टाई आदि दिए जाते हैं। 23 जून 2022 को राज्य के 52 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से नवाजा गया था। भीम पुरस्कार विजेता को प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन भी दी जाती है। हरियाणा में वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? तो ये दर्शन लाल जैन ने जीता था। ठीक है, डैश मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि या कवि थे? तो ये थे भाई गरीबदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत गरीबदास गरीब पंथ के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1717 ईस्वी में झज्जर के छुड़ानी गांव में हुआ था। ये हरियाणी भाषा में अमृतवाणी के रचयिता हैं। हरियाणा की निर्गुण धारा के प्रथम संत कवि गरीबदास को माना जाता है। इन्हें 24,002 की रचना की थी। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? तो कृष्ण लीला किसने लिखी थी भाई? किस हरियाणवी साहित्यकार ने लिखी थी कृष्ण लीला? मिसर गोवर्धन सारस्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गोवर्धन सारस्वत को प्रसिद्ध रचना कृष्ण लीला महाभारत, जोधपुर नरेश, जसवंत सिंह, माधव नल, दुल्ला काम कांदला आदि है। ब्रजभूषण में ब्रजभाषा में कृष्ण लीला की रचयिता राम स्वरूप तावड़ू है। अब्बा बिल एक उर्दू साहित्य डैश द्वारा लिखा गया है? तो याद रख लेना भाई, अब्बा बिल एक उर्दू साहित्य है जो किसने लिखा है? ख्वाजा अहमद अब्बास। अब्बा बिल के रचयिता ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक लड़की, मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूँ, पाँव के फूल आदि है। हरियाणा की गीत परंपरा डैश भाषा में प्रभावित है? तो हरियाणा की जो गीत परंपरा है वो डैश भाषा से प्रभावित है। कोरवी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार हरियाणा में
जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? वर्तमान में 31,227 किलोमीटर है। ठीक है भाई। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? तो ये कैथल इसका राइट आंसर हो जाऊंगा। हरियाणा के कैथल जिले में गुरुद्वारों की अधिक संख्या होने के कारण कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। एटलस साइकिल उद्योग हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये सोनीपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है चिंकारा। ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी जिले में स्थित है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो झाबुआ रेवाड़ी में है। ठीक है। खाली चिंकारा केरू भिवानी, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा ने वर्ष 2003 में किस वन सर्वेक्षण योजना की शुरुआत की थी? तो ये की थी कंडी विकास परियोजना। ठीक है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम डैश को लागू हुआ था? तो ये 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था आपका लोकायुक्त अधिनियम। डैश पर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा। तो जो दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था वो कब रखा था? 9 सितंबर 1932। दीनबंधु गुप्ता द्वारा 9 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की गई थी। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ठीक है। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो फजल अली आयोग कब बना था आपका? 1953 में। ठीक है। फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया था। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने रिपोर्ट सितंबर 1955 में सौंपी थी। ये पूछा जाता है कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1955 में। हरियाणा के किस त्यौहार का श्रावण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा त्यौहार है हरियाणा में जो श्रावण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो ये है आपका तीज। श्रावण महीने के तीसरे दिन हरियाणा में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का वास्तविक नाम मधुसरवा तीज है। इस दिन को सवर्ण गौरी व्रत भी का दिन भी कहा जाता है। यह त्यौहार हरी व लहलाती फसलों के कारण किसानों की प्रसन्नता का सूचक भी है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज भी उसका जो रिजल्ट होगा, मतलब उसका जो राइट आंसर होगा कि वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज राइट आंसर होगा उस क्वेश्चन का भी। डैश हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे रंग का डैश हरियाणवी की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे रंग का ओढ़ना है। भाई हरियाणवी की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे रंग का ओढ़ना है। तो ये भाई आपका कंग राइट आंसर होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने मिस्टेक ला गया है। वैसे कंग बोलते तो इसी को ही है। कंग क्या होता है? पक्के लाल रंग का ओढ़ना है। ठीक है। इसमें कई प्रकार की कढ़ाई होती है। कढ़ाई के आधार में ही कंग का नामकरण कढ़ाई के आधार पर ही, ठीक है, क्या है, कंग का नामकरण किया गया है। डैश एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है। मुरेठा क्या है? टोपी का एक प्रकार। मुरेठा हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक टोपी है। ठीक है, याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिया गया था। तो ये अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। अंग्रेजों इसका राइट आंसर होगा। 1849 में सिखों के हारने के बाद हरियाणा पर पूरी तरह अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग डैश से थे। तो ह्वेनसांग कहाँ से थे भाई? चीन। ठीक है। और ये 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में थानेसर में रहा था ये। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को
स्वर्णप्रस्थ यानी कि गोल्डन पैलेस कहा जाता है। तो स्वर्णप्रस्थ किसका नाम है भाई? सोनीपत का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला डैश के सदस्य थे। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी थी उसके थे, INLD में था यो, ठीक है। फिर इसने अलग पार्टी बना ली आपकी जननायक जनता पार्टी, ठीक है भाई। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा के डैश जिले में है, तो ये रोहतक में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। देह वाक्य ज्ञाने ज्ञानन्य गुणेन च प्रबंधन है, ठीक है। ये 8वें नंबर का भारतीय प्रबंधन संस्थान है। अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। CIRB का वितरित रूप क्या है? मतलब जो CIRB है इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज, ठीक है। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को की गई थी। यह हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती? तो गुजराती नहीं बोली जाती भी हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? तो ओणम नहीं मनाया जाता भाई। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे में पहने जाने वाले, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे में पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे डैश कहा जाता है। तो ये झूमर इसका राइट आंसर होगा। अभी जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आता सेम टू सेम, ठीक है। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे में पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे डैश कहा जाता है। तो झूमर इसका राइट आंसर होगा। झूमर नृत्य का नाम झूमर नामक आभूषण के नाम पर पड़ा है। यह आभूषण विवाहित महिलाओं के माथे की शोभा बढ़ाता है। इसे हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। झूमर नृत्य को क्या कहते हैं? हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। यह नृत्य ढोलक तथा थाली की थाप पर किया जाता है। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महाभारत डैश पहले लड़ा गया था। देखो भाई ये क्वेश्चन, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था। तो ये महाभारत से पहले लड़ा गया था। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन अनुच्छेद 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल 10 राग युद्ध हुआ था जो 7वें मंडल में मिलता है। यह महाभारत के पहले लड़ा गया था। सरस्वती नदी के किनारे 900 ईस्वी पूर्व में लड़े गए इस युद्ध में सुदास के भरत की विजय हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा राज्य की राजधानी डैश राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य की राजधानी डैश राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। यह पंजाब का हिस्सा है, ठीक है भाई। हरियाणा में भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है। तो भू क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 22वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 20वां स्थान है। जम्मू कश्मीर के बाद 20वां है। पहले 21वां था, अब जम्मू कश्मीर के बाद कम हो गया है 20वां। हालांकि कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 21 ही मानना है, अपडेटेड के हिसाब से बताऊँ यो 20वां है। हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग डैश पाई जाती हैं भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य में 4 अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। अरावली, शिवालिक, घग्गर यमुना का मैदान और तरंगित बालू मैदान। अब तक कई क्वेश्चन पूछा जाता है भौगोलिक रूप से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पंचकुला में स्थित है तथा वृहत हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है वह डैश है। तो ये आपकी करो चोटी। शिवालिक पर्वतमाला की उच्च शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक है। हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियाँ इस श्रृंखला का भाग है।
राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी है, 1514 मीटर। ठीक है। दमदमा हरियाणा में डैश का नाम है, तो ये सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। दमदमा झील 3000 एकड़ में हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह अमीबा के आकार की झील है। ठीक है, यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रख लेना, दमदमा झील क्या करती कैसी है, अमीबा के आकार की। हरियाणा में कुल डैश डिवीजन है, तो 6 प्रशासनिक डिवीजन है। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, अम्बाड़ा और करनाल। हरियाणा का नूह जिला डैश प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत है, तो जो नूह मेवात है ये आपके फरीदाबाद में आता है। कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो कहने का मतलब है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस में बोला गया है, गीता। ठीक है, कुरुक्षेत्र को गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, तो गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है। यह ज्योतिषर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ ज्योतिषर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर को गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है, तो सांप इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, किस जानवर को गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के रूप में उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है, सांप को। ठीक है, गुग्गा नवमी पर सर्प या कि नाग की पूजा की जाती है, यानी कि सांप की पूजा की जाती है गुग्गा नवमी पर। ठीक है, याद रख लेना। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है, कमल। तो देखो भाई, हमने 20-20 करके टॉप 62 को, मतलब इस वीडियो में हमने ना आज 62 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं प्रीवियस ईयर। आप अगर आपने वीडियो बढ़िया लग गए हैं तो भाई जी लगा के वीडियो ने चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि थंबनेल मेरी सीरीज़ किसी लाग रही है, किसी मेरी वीडियो लाग गए है ना। साइंस में भी मैंने 22-23 इनकी 24-25 वीडियो करवा दी है। NCERT साइंस की अपनी सीरीज चल रही है, वो भी मैं डेली करवाता रहता हूँ। दूसरे तीसरे दिन एक क्लास, रेगुलर तो नहीं करवा पाता भाई, टाइम बहुत कम है, लेकिन कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो बढ़िया लग गया चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके जरूर बताया क्योंकि हमने मेरी क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। जिस भी भाई बहन मैं नू लगा कि मेरे हरियाणा से के मार्क्स कटेंगे, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, 6000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करवा रखा है, और इस बुक के भी मैं कम से कम 20-30 पेपर करवा चुका हूँ। हालांकि ये प्ले लिस्ट में ऐड करना रहता है, ये भी कर दूंगा। तो ठीक है, वो प्ले लिस्ट ज़रूर देख लियो भाई, मार्क्स नहीं कटेगा। 6000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।